चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अवस्था सातत्य या कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट के बारे में। तो इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, क्या डिस्कस किए थे? क्रिटिकल फेनोमेना, जहाँ पर हम लोगों ने क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे उसी के बेसिस पर कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर को वेरीफाई करने के लिए एंड्रूज नामक साइंटिस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर क्या किया था? अपना एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। तो वहाँ पर उन्होंने ये पाया था कि एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, एक निश्चित ताप होता है जिस पर कोई गैस क्या होता है? लिक्विफाइड हो जाता है ना। और यदि हम उससे आगे और टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो वो लिक्विफाइड नहीं हो पाता। मतलब जो वहाँ पर सर्टेन टेम्परेचर होता है वही क्या कहलाता है? उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। तो उसी के बेसिस पर यह जो अवस्था सातत्य है वो भी लिया गया है ना। तो देखते हैं कि व्हेन ए गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ड्यूरिंग दिस कन्वर्सन ओनली वन फेज इज प्रेजेंट। मतलब जब गैस, है ना, गैस से लिक्विड के रूप में फॉर्म होता है तो वहाँ पर ओनली एक फेज क्या होता है? प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने जब एंड्रूज का मॉडल पढ़ा था, है ना, पीवी आइसोथर्म के बारे में, ये जो पूरा फार्मूला है, ये जो कर्व डायग्राम आप लोगों को ग्राफ दिख रहा है, ये क्या है? आइसोथर्म है ना। किसके किसके बीच में? पी और वी के बीच में, दाब और आयतन के बीच में, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आइसोथर्म है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी कोई इस कर्व के लिए बात करें तो, है ना, ये जो इसका क्या है? इनिशियल स्टेट है। जब यहाँ से यहाँ तक जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? फाइनली बी में पहुँचने के बाद यहाँ पर फर्स्ट या प्रारंभिक फेज ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? वर्क करने लगता है, या फिर इसको हम लोग फेज ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? जब गैस का लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो वहाँ पर ओनली एक फेज ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? प्रेजेंट होता है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट बोलते हैं। अब कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट का स्कीम बोले तो देखिए, जब भी कोई गैस लिक्विड में फॉर्म होता है तो पहले क्या होता है? फर्स्ट फेज ट्रांजिशन स्टेट आता है। फिर यहाँ पर वो क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? लिक्विड में बदलना प्रारंभ होता है ना। और ये प्रोसेस क्या होता है? पूरे सी तक चलता है, ठीक है। यहाँ से प्रारंभ हुआ लिक्विड में बदलना और ये कहाँ से चला? यहाँ सी तक। लेकिन सी के बाद क्या होता है? यहाँ जस्ट आने पर दूसरा फेज ट्रांजिशन स्टेट आ जाता है ना। तो यहाँ पर आने के बाद गैस क्या हो जाता है? पूरी तरह से क्या हो जाता है? लिक्विफाइड हो जाता है, मतलब लिक्विड में बदल जाता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? दो स्टेट कार्य कर रहा है ना, फर्स्ट फेज ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पर क्या कर रहा है? सेकेंड फेज ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। जब एंड्रूज ने पाया कि इस प्रकार में जो हम लोग को एक सर्टेन टेम्परेचर जो नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने टेम्परेचर को और बढ़ाते गए और फाइनली उनको क्या मिला? 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना क्रिटिकल टेम्परेचर मिला उसको, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन में तो क्या होता है? ये जो हमारी गैस है, जब उसको हम लोग उसके वॉल्यूम को हम लोगों ने कंप्रेस किया तो वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? लिक्विफाइड हो जाता है ना। मतलब यहाँ पर और 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विफाइड हो गया। मतलब यहाँ पर क्या किया? जो अपना फर्स्ट फेज ट्रांजिशन है और सेकंड फेज ट्रांजिशन, ये दोनों क्या करते हैं? सडन एक साथ वर्क करते हैं ना। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, तो वहाँ पर जो फेज ट्रांजिशन स्टेट होता है वो क्या होता है? एक ही फेज ट्रांजिशन प्रेजेंट होता है। और हम लोग क्या कर, देखो जनरली यहाँ पर दोनों फेज ट्रांजिशन प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग वहाँ पर दोनों में अंतर नहीं कर पाते। तो इसका हम लोग हिंदी पर डेफिनेशन कैसे देख सकते हैं कि यदि कोई गैस एक अवस्था या दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है ना, मतलब गैस से लिक्विड में परिवर्तित होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? उनकी अवस्था को अंतर करना संभव नहीं होता है ना। और यह जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? कंटिन्यू चलते रहते। देखो यहाँ से जैसे कि ये क्या हुआ? यहाँ से ये सीधा सडनली किसमें बदल गया? लिक्विड में बदल गया। फिर आगे प्रोसेस चला। मतलब ये प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए क्या होता है? कंटिन्यू चलता रहता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। अब ये वाला टर्म क्या बोल रहा है
कल मैंने बताया था आप लोगों को क्लास में, पिछले वाले क्लास में, कि जब हम लोग क्या कर देते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ना। टेम्परेचर कम करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, उसके वॉल्यूम में कमी आ जाती है ना। तो देखो, जैसे ही मैं एक्स से क्या आ जाता हूँ, वाई डायरेक्शन पे जाता हूँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो जैसे ही मैं एक्स से वाई डायरेक्शन पे जाता हूँ, जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो देखो, एस एस द प्रेशर इंक्रीजेस एक्स टू वाई डायरेक्शन एंड टेम्परेचर, ठीक है, एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डिक्रीजेज वाई टू जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे ही मैं एक्स से वाई डायरेक्शन में गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, लेकिन जैसे ही मैं वाई से जेड डायरेक्शन में गया, क्या हुआ इधर से, क्योंकि हम उसको प्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाता जाएगा, है ना। तो यही बोल रहा है कि जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके वॉल्यूम में भी कमी आ जाती है। वॉल्यूम में कमी आने के कारण और प्रेशर बढ़ने के कारण जो गैस है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत प्रभावी ढंग से वर्क करने लगता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस की, वो बहुत ही एक दूसरे के पास आ जाते हैं, है ना, जिसके कारण वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अधिक प्रभावी हो जाता है, जिससे वो एक कंडीशन के बाद गैस से लिक्विड में फॉर्म हो जाता है। तो ये जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये इसको यही बता रहा है कि जब भी गैस की जो टेम्परेचर कम होती है तो प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में बहुत ही पास आ जाते हैं। पास आने के कारण उनके बीच, उन अणुओं के बीच वंडरवॉल जो फोर्स है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वर्क करने लगता है, जिसके कारण उसके अणु एक स्थिति के बाद गैस से लिक्विड में फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट रिगार्डेड एज कंटिन्यूअस। मतलब गैस से लिक्विड में जो ट्रांजिशन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जो ट्रांजिशन होता है, वो क्या होता है, कंटिन्यू होता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। तो ये समझ गए डायग्राम। ये जो पूरा डायग्राम क्या है, वो एंड्रूज नामक साइंटिस्ट ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था CO2 गैस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वही है। इसमें हम लोग को बस इसको तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, एंड्रूज के जो एक्सपेरिमेंट पढ़े थे उसमें, क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो ये बस आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऐसा डायग्राम बना देना। ठीक, ये आप लोगों का जो कुछ डेफिनेशंस है और उस एक थ्योरी है, इसको बस हल्का से लिख देना, फिर आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।